अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की लिमिट किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या इसका फार्मूला होता है, क्या इसकी बेसिस हैं, क्या थ्योरम्स हैं, ये सब आज की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो किस चीज़ पे डिफाइंड हो रहा है, एक ओपन इंटरवल पे। ठीक है, एक ओपन इंटरवल पे हमारे पास ये फंक्शन जो है डिफाइंड होता है, जो कि नंबर ए के इक्वल नहीं है बल्कि उसके अप्रोच कर रहा है, उसके इर्द गिर्द है, उसके नज़दीक है। ठीक है, नीड नॉट एट ए, जो कि ए की ज़रूरत नहीं है बल्कि ए के अप्रोच कर रहा है, ए के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, आगे है इफ़ एज एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ ए, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों को एक ही लिमिट अप्रोच करेगी, और हमारे पास जो इसका लिमिट अप्रोच करके हमारे पास जो स्पेसिफिक नंबर आएगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, एल। अगर तो वो दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का इक्वल एल आ जाता है, यानी कि दोनों इक्वल आ जाते हैं, स्पेसिफिक नंबर सेम आता है, तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और वो वाला फंक्शन हमारे पास क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफिक नंबर आ जाता है, क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए। ठीक है, एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, ए को। ए कोई भी स्पेसिफिक नंबर हो सकता है फंक्शन के हिसाब से जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसे किस तरह रिटर्न किया जाता है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू द ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन है, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, किसी ना किसी फंक्शन की लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेज ए होगी और कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर आएगा जो कि एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, जो स्पेसिफिक नंबर एल है ये हमारे पास होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसे रीड करने का मेथड भी बताया, जैसे अभी प्रोनाउंस करें, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज एल। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज़ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ नेदर डिज़ायरेबल नॉर प्रैक्टिसेबल टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन बाय न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि ये कि ना कोई डिज़ायरेबल नहीं है, कि यहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी न किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए, इनके न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, बल्कि हम क्या करते हैं, वी मस्ट बी एबल टू एवेल्यूएट अ लिमिट इन सम मैकेनिकल वे। न्यूमेरिकल अप्रोच के अलावा हम मैकेनिकल वे में लिमिट को फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कुछ थ्योरम हैं उसके पर्पस के लिए इनके हम लिमिट्स को किस तरह यूज़ करेंगे, उनके प्रूफ्स हैं कि यानी कि अगर एक लिमिट हमें गिवन है, ब्रेसिस में है, तो उसे किस तरह हम अंदर अप्लाई करेंगे, समेशन में है, क्या क्या रूल्स हैं, इनके थ्योरम्स में हमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि लिमिट कैसे इस्तेमाल होती है। फर्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.4.6 है, कि वहाँ पे बताया गया है कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, यानी कि एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन हैं जिन पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब दो फंक्शंस पे लिमिट सेम अप्लाई हो रही है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो हमारे पास जो इनकी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि स्पेसिफिक नंबर आएगा वो डिफरेंट होगा, एल एंड एम। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है कि इस पे अगर हम ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे जी ऑफ एक्स पे तो एम आएगा, और एफ ऑफ एक्स पे करेंगे तो एल आएगा। अब फर्दर एक्सप्लेनेशन उन्होंने इन थ्योरम्स की तो बेसिक जनरल बता दिया कि ये चीज़ें हैं। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे, जब लिमिट है द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस के सम पर जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, यानी कि इनकी लिमिट्स के सम के इक्वल होगा। जो फंक्शन दोनों का सम था पहले हमने फाइंड करेंगे इनके सम ऑफ टू फंक्शंस, और फिर उन पे लिमिट हम अप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होगी, बल्कि जो फंक्शंस की लिमिट होंगी उनके सम के इक्वल भी वो होंगी। ठीक है, समझ आ गई इस लाइन की, क्या है कि अगर हमारे पास पहले दो फंक्शन सम हो रहे हैं फिर उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो वाला किसके इक्वल होगा, जो दो फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करके उनका सम करें उनके इक्वल होगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स पे जब हम अप्लाई करते हैं तो एल है, और जी ऑफ एक्स पे किया तो वो एम है, तो एल प्लस एम हो जाएगा। स्पेसिफिक फंक्शन हम ले लेंगे एक्स प्लस 5। ठीक है, जब एक्स प्लस 5 पे हम सेपरेट मतलब के लिमिट अप्लाई करेंगे पहले ये वाली चीज़। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन हमारे पास एक्स आ गया, प्लस लिमिट
ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि 5 था एज एक्स अप्रोचेस टू 1। अब हमारे पास ये 5 तो था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो 5 जो था वो बाहर आ जाएगा, कोई ना कोई एक्स नहीं था, तो इसलिए हमने ये वाली लिमिट नहीं अप्लाई की। और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स अप्रोचेस टू 1 था, तो एक्स की जगह पे हम 1 लिख देंगे, लिमिट अप्लाई कर दी, तो 5 + 1 हमारे पास हो गया 6। ये हमारे पास हो गया थ्योरम नंबर 1। ये था हमारे पास समेशन के हिसाब से। सेम टू सेम इस तरह इसका डिफरेंस होगा, ठीक है, कि द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस के डिफरेंस पे जो लिमिट अप्लाई होगी वो किसके इक्वल होगी, डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, यानी कि इन फंक्शंस की लिमिट्स को अप्लाई करके उनका डिफरेंस लेंगे तो उसके इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन ले लेंगे x - 5, तो वहाँ पे x + 5 था, ठीक है, यहाँ पे x - 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3 है, ठीक है। जब x 3 को अप्रोच करेगा तो सेम इस तरह x की जगह पे 3 आ जाएगा और 5 कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, 3 - 5 करेंगे तो ये -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर हो, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 5 था, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5x होता तो 5 जो था वो बाहर आ जाएगा, हम कॉमन लिख लेंगे और x पे अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे और 5 × 3 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट 5 था, तो वो 5 का 5 वैसे आ जाएगा और लिमिट हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई x वेरिएबल नहीं था। यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a है और k ऑफ f ऑफ x, इनके कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई ना कोई रियल नंबर है और साथ फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, k को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन क्या है 3 ऑफ x था, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x, ठीक है, तो 3 x की जगह पे 2 लिख देंगे, 3 वैसे के वैसे 3 × 6 हो गया, ठीक है। अब हमने सम का भी कर लिया, डिफरेंस का भी कर लिया, कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का भी कर लिया। अब हम करेंगे कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। सेम इस तरह क्वोशंट का भी होगा, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट। सेम वही चीज़ है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई करनी हो, ये देखें f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन हैं, इनका प्रोडक्ट है और इस पर लिमिट अप्लाई करनी है तो वो किसके इक्वल होगा, इन फंक्शन की लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, फंक्शंस के पे हमने सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा LM, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन हैं 2 ऑफ x और x + 4, ये दो फंक्शंस हैं, एक f ऑफ x है, एक g ऑफ x है, ठीक है। हम इनकी लिमिट्स पहले सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 ऑफ x, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ x पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 4। तो जब हमने x की जगह पे ये वाला 2 ऑफ x की जगह पे x पे 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जब 1 किया तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेम वही चीज़ है कि लिमिट जो है वो हर फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द क्वोशंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, ठीक है। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये g ऑफ x है, ये हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जब ये हमारे पास नॉन जीरो होगा तो हमारे पास m जो है, हमें पता है कि जब g ऑफ x पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें m कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर लेट किया हुआ है g ऑफ x पे, तो m भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही है कि हमारे पास क्वेश्चन की लिमिट अगर क्वेश्चन फंक्शन के क्वेश्चन पे लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो वह किसके इक्वल होगी, बल्कि जो फंक्शंस की लिमिट के क्वेश्चन के इक्वल होगी, ठीक है। बट हमारे पास डिनोमिनेटर जो होगा g ऑफ x वो नॉन जीरो होना चाहिए, m नॉन जीरो होना चाहिए, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होना लाजमी है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास ये फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू द 2 और क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, यानी कि 3x + 4 ओवर x + 3 था। तो अगर हमारे पास लिमिट होती x अप्रोचेस टू 2 की बजाय यहाँ होता -3, तो हमारे पास ये फंक्शन -3 + 3 0 हो जाता, तो ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं होता। इसीलिए यही चीज़ कहा है कि हमारे पास g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि m भी हमारे पास ज़ीरो ना हो, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास m ज़ीरो ना हो। अगर ये 0/0 के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा तो इनका सोल्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट
डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे देखते हैं कि लिमिट सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो 3 × 2 + 4 3 × 6 + 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, x की जगह पे हम 2 ये वाली लिमिट पुट कर देंगे। तो 3 + 2 = 5 और 6 + 4 10, 10/5 था तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 6। इसमें हमारे पास है कि कोई ना कोई पावर अब आ जाएगी, ठीक है। लिमिट ऑफ f(x) की पावर, अब ये है n कोई ना कोई इंटीजर है, तो हम इसका क्या है, जिस तरह हमने पहले किया है कि जो फंक्शन पे हम पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे और फिर हम उसकी जो पावर होगी उससे हल कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) x अप्रोचेस टू a फंक्शन f(x) और इसकी पावर n है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) और इसकी पावर हो जाएगी n, और हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन की जो लिमिट है अप्लाई करने के बाद स्पेसिफिक नंबर आएगा वो l हो गया और l की पावर n हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2(x - 3)³, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट अंदर अप्लाई कर देंगे फंक्शन पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 - 3, 4 to 8 - 3 क्या होता है 5, और 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125। तो हमने इन थ्योरम्स यानी कि लिमिट्स पे थ्योरम अप्लाई किए हैं कि हमारे पास कैसे फंक्शन को अप्रोच किया जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन है तो सम हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, सम डिफरेंस है, तो हमने उस फंक्शंस पे लिमिट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है लिमिट की। होप सो आपको इन थ्योरम्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।